नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई, जिसमें मोबाइल कंपनियों के ऊपर ईडी की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। चाइनीज मोबाइल को लेकर ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई, जिसमें चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर एक्शन लिया जा रहा है। वीवो सहित कई कंपनियों के ठिकानों पर ईडी की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। 40 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई, जिसमें बिहार और झारखंड में भी छापेमारी की जा रही है। 40 से ज्यादा कंपनियां हैं जहां पर इस वक्त ये कार्रवाई हो रही है। वीवो सहित कई कंपनियों के ठिकानों पर ईडी की तरफ से रेड, जिसमें बिहार और झारखंड में भी छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई। तो मोबाइल कंपनियों पर ईडी का ये छापा, चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर ये एक्शन इस वक्त ईडी की टीम की तरफ से ली जाती हुई। तो वीवो के ठिकानों पर भी रेड इस वक्त पड़ रहे हैं और सिर्फ वीवो ही नहीं, 40 ऐसी कंपनियां हैं मोबाइल, चाइनीज मोबाइल कंपनियां जिनके ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है, जिसमें वीवो भी शामिल है। वीवो सहित कई कंपनियों के ठिकानों पर इस वक्त ईडी की तरफ से रेड। और इस वक्त बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंच चुकी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जिनका इंतजार किया जा रहा था और बीजेपी के तमाम नेताओं ने भव्य स्वागत की तैयारी कर रखी थी, राष्ट्रपति प्रत्याशी एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, और इस वक्त वो पटना पहुंच चुकी हैं। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होगी। उनके तमाम कार्यक्रमों की भी जानकारी आपको देते चलें तो आज, और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंची हुई हैं, जहां पर उनके स्वागत के लिए बीजेपी के तमाम गणमान्य नेताओं की मौजूदगी, भव्य स्वागत उनका किया जाता हुआ। बैनर और पोस्टर हर तरफ लगाए गए हैं, कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं सभी की तरफ से भव्य तैयारी की गई है। राष्ट्रपति प्रत्याशी हैं मुर्मू और आज सांसदों के साथ और नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस वक्त संजय जायसवाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं उनकी अगुवाई करने के लिए, स्वागत करते हुए। और ये तस्वीरें आपके सामने सीधी पटना एयरपोर्ट से, जहां पर द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ वक्त पहले ही पहुंची और अब उनका स्वागत किया जाता हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने पटना एयरपोर्ट से सीधी। आज कार्यक्रमों की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्हें मुलाकात करना है, समर्थन को लेकर विपक्षियों से भी बातचीत, मुलाकात। होटल मौर्या में इसे लेकर के तमाम तैयारियां, जहां पर खुद तैयारियों का जायजा लेते हुए संजय जायसवाल नजर आए। और ये इस वक्त सीधी तस्वीर पटना से, जहां पर द्रौपदी मुर्मू इस वक्त पहुंची हुई। विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट पर उनका आगमन हुआ। हार्डिंग रोड पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे। अब जानकारी भी कि क्या क्या कार्यक्रम है। होटल मौर्या में एनडीए के नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है। एनडीए से सभी दलों के नेताओं से, वो एनडीए के जितने भी दल हैं, घटक दल, उन सभी के साथ मुलाकात होगी। और 1:30 बजे का वक्त है जब वो पटना से दिल्ली के लिए एक बार फिर रवाना हो जाएंगी। तो कल वो रांची में मौजूद थी, जहां पर उनकी मुलाकात बीजेपी के तमाम नेताओं से होती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होती है। और आज इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर जहां पर भव्य तैयारी देखिए बीजेपी की तरफ से, यहां पर स्वागत को लेकर और पहुंच चुकी हैं पटना द्रौपदी मुर्मू। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इंतजार जिस तरीके से किया जा रहा था द्रौपदी मुर्मू का, द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं और वो भव्य स्वागत की तस्वीरें भी सामने आती हुई। और एनडीए जो घटक दल है उसके भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। जीतन राम मांझी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, चिराग पासवान सहित कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए तस्वीरों के जरिए जो दिख रही है, यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो उनके स्वागत में बड़ी संख्या में हवाई अड्डे के ठीक बाहर, जो स्टेट हैंगर है उसके ठीक बाहर वो पहुंची हैं। और यहाँ पर उनके स्वागत में जो बीजेपी का जो
कला संस्कृति प्रकोष्ठ है उसके नेताओं के द्वारा यहाँ पर देखिए बिहार गीत के साथ साथ तमाम जो नेता हैं वो उनके स्वागत में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। द्रौपदी मुर्मू सीधे यहाँ से पटना हवाई अड्डा से निकलकर बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगी और उसके बाद होटल मौर्य जहाँ पर एनडीए के नेताओं के साथ उनकी बैठक होनी है। जरा एक बार फिर से पूरा कार्यक्रम क्या कुछ आज रहने वाला है, 1:30 बजे से पहले वो क्या क्या कार्यक्रमों में शामिल होने वाली है, किनसे उनकी मुलाकात होने वाली है, जरा हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बताएं। देखिए द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यक्रम है यहाँ से बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वो सीधे होटल मौर्य जाएंगी जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए घटक दल के जितने भी नेता हैं वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे और वहाँ उनसे तो बातचीत करेंगी। पहले तो इन्हें 1:30 बजे पटना से वापस अगरतला जाना था, लेकिन अब क्योंकि पहले कार्यक्रम में देर से पहुंची है, 1 घंटे के लगभग देरी हुई है, तो माना जा रहा है कि लगभग 2 से 3 के बीच में द्रौपदी मुर्मू पटना से निकलेंगे और उसके पहले होटल मौर्य में जो एनडीए की जितने भी घटक दल के जो नेता हैं उनके साथ सांसद और विधायक हैं उनसे मुलाकात करेंगी और वहाँ पर कार्यक्रम होगा और उसके बाद सीधे पटना से अगरतला के लिए रवाना हो जाएंगे। और देखिए किस तरीके से पटना हवाई अड्डे पर जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के जो नेता हैं पूरे एनडीए के उन लोगों ने स्वागत किया है उनका। और यहाँ पर क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लगातार बीजेपी की तरफ से पिछले कई दिनों से आज के दिन की तैयारी की जा रही थी। अलग अलग जगहों पर पटना में उनका स्वागत किया जाएगा। लगभग 5 से 6 ऐसी जगह है जहां पर भाजपा के नेता पुष्प वर्षा करेंगे। इनकम टैक्स गोलंबर, भाजपा कार्यालय, होटल मौर्य के बाहर और डाक बंगला के पास कई ऐसी जगह हैं जहां पर भव्य स्वागत उनका किया जाएगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी देखिए कैसे जब द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर भी किया गया और सिर्फ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत नहीं हुआ, इसके बाद तमाम कार्यक्रमों की जानकारी भी हमारे संवाददाता शैलेंद्र आप तक पहुंचा रहे थे कि चूंकि 1:30 बजे का वक्त है जब वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी, थोड़ा विलंब हुआ और यही वजह है कि इसमें समय में परिवर्तन किया गया है। 2 से 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि यहाँ एयरपोर्ट से निकलकर सीधे अब वो हार्डिंग रोड के लिए रवाना हुई हैं जहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और थारू समाज की तरफ से यहां पर उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई है। क्या है वो तैयारी, जरा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज पटना पहुंचेंगी। कुछ ही देर के बाद वो पटना पहुंचेंगी और बिरसा मुंडा स्मारक है यहाँ पर वो फूलमाला अर्पित करेगी और उनके स्वागत की तैयारी का आप देख सकते हैं। थारू समाज की जो महिलाएं हैं अपने पारंपरिक जो उनका नृत्य होता है उस नृत्य को कर रही हैं। इस नृत्य के माध्यम से उनका स्वागत किया जाएगा और कहीं ना कहीं एक आदिवासी समाज से महिला आती हैं द्रौपदी मुर्मू और देश भर में ये संदेश जा रहा है। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी इस तैयारी का जायजा लिया और उनका भी कहना है कि एक संदेश है कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला रहेंगी और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उनको भी इस पूरे मामले पे साथ देना चाहिए। विपक्ष को भी दलगत भावना से उठकर उनका समर्थन करना चाहिए। तो ये देश के लिए एक गौरव का क्षण है, खास करके बिहार के लिए। और आज बिहार पहुंच रही हैं द्रौपदी मुर्मू, कुछ देर में पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगी, उसके बाद बिरसा मुंडा स्मारक स्थल पहुंचेंगी, यहाँ पर माल्यार्पण करेंगी। और ये जो दृश्य है ये उनकी तैयारी के लिए दृश्य है, वो पहुंचेगी और ये थारू समाज की महिलाएं जो अपने पारंपरिक नृत्य को प्रस्तुत कर रही हैं और एक संदेश है कि आदिवासी समाज भी अब कहीं से भी पीछे नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो बिल्कुल पटना पहुंच चुकी हैं एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और पटना एयरपोर्ट से अब सीधे वो रवाना हो चुकी हैं इस हार्डिंग रोड की तरफ जहां प्रतिमा बिरसा मुंडा की और उस प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा, जिसको लेकर के भव्य तैयारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे कि कैसे थारू समाज के लोगों ने अपने पारंपरिक तरीके से यहां पर तमाम तैयारियां की हुई हैं। जब द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंचेंगी तो उनके स्वागत उनका किया जाए और ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। एक आदिवासी समाज से निकलकर सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से
उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और लगातार बीजेपी ये कहती रही है कि दलगत भावना से ऊपर उठकर तमाम पार्टियों को, जो कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो गरीब और आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं, उन सभी को अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को देना चाहिए। इस वक्त द्रौपदी मुर्मू हार्डिंग रोड के लिए रवाना हो चुकी हैं, जहां पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगी। और ये तस्वीर इस वक्त जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां से कुछ वक्त पहले ही विशेष विमान से द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जहां उनका बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से स्वागत किया गया। छठ मैया के गीतों से गंगा तक गूंजा। यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके स्वागत में बड़ी संख्या में हवाई अड्डे के जो स्टेट टैंकर है उसके ठीक बाहर वो पहुंची हैं। और यहाँ पर उनके स्वागत में नेता हैं, वो सारे घंटे के लगभग देरी हुई है, तो माना जा रहा है कि लगभग 2 से 3 द्रौपदी पटना से निकलेंगे। उसके पहले होटल मोरिया में जो देता है उनके साथ उनसे मुलाकात करेंगे, वहाँ पर कार्यक्रम होगा। और उसके बाद पटना की अगरतला के लिए रवाना होगा। पटना हवाई अड्डे पर कार्यकर्ता है भाजपा। तूफान पर नदियां हैं और आफत में जान है। खगड़िया की बात करें तो यहाँ पर तमाम नदियां जो हैं इस वक्त उफान पर हैं। जलस्तर में वृद्धि के बाद इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है और यही वजह है कि लोग अब इन हालातों से समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खगड़िया की ये तस्वीर, जहां पर कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। नदी के किनारे लगातार कटाव हो रहा है। बिलदौर प्रखंड के इतमादी पंचायत के बारुण गांव में जमींदारी बांध महज 80 फीट की दूरी पर इस वक्त ये कटाव है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर कटाव इसी तेजी से होता रहा तो जमींदारी बांध पर सीधे तौर पर इसका खतरा है। कोसी नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कटाव निरोधक कार्य भी इस वक्त जारी है। जब इस पे सक्रिय होकर कार्य होगा तब तो रुकेगा, नहीं तो ये तो धारा है और अच्छे खासा भी रेत आ रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा करंट बन रहा है। पोजीशन तो मतलब कटावे वाला है, लेकिन कार्य होगा तो अभी पाइन दे रहा है, बम्बू रोल दे रहा है और एनसी साथ में कर रहा है। कटाव जो कोसी नदी का है, कोसी नदी लगभग 700 मीटर में कटाव कर लिया। पहले तो इनिशियल फेज में 400 मीटर था, उसके बाद धीरे धीरे अब में कटाव बढ़ते जा रहा है, जिसको रोकने के लिए हम लोग परकोपाइन डाल रहे हैं। परकोपाइन के साथ साथ एनसी, झांकी, बम्बू रोल, उसके बाद हाथी पांव का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त नदियों के जलस्तर में कमी जरूर है, लेकिन जैसे ही जलस्तर में वृद्धि होती है कटाव का डर इस इलाके के लोगों को भी सताता और यही वजह है कि बाढ़ पूर्व तैयारियां यहाँ पर भी की जा रही हैं।
बाढ़ जैसे आपात स्थिति पैदा होने से पहले जो तैयारियां होनी चाहिए इसे सुनिश्चित करता हुआ इस वक्त जल संसाधन विभाग, हालांकि नदी के जलस्तर में कमी है और इसीलिए लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन जैसे ही जलस्तर बढ़ता है तटबंध का कटाव बागमती की नदी की वजह से तेजी से शुरू हो जाता है। लाखों लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराना शुरू हो जाता है और ऐसे में कटाव रोकने की तैयारियां बाढ़ पूर्व जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के बेलसर प्रखंड के चंदौली में, और चंदौली जो है वो जल संसाधन विभाग का यहाँ पर अस्थायी कार्यालय भी है, और जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी है वो लगातार बाढ़ की संभावना को लेकर यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, और यहाँ पर जो भी विकट परिस्थिति आएगी उससे निपटने की यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर किस तरीके से दर्जनों की संख्या में मजदूर लगाए गए हैं जो दिन रात लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो बोरे में बालू भरने का काम करते हैं और उसको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि अगर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का निर्देश होगा और बांध की कटाव होगी बागमती नदी के जलस्तर से तो उसको तुरंत रोकने के लिए यह कारगर प्रयास साबित हो सकता है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड का यह चंदौली जल संसाधन विभाग का कैंप कार्यालय है, और यहाँ पर लगातार जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड में है और संभावित बाढ़ को लेकर यहाँ पूरी तरीके से सजगता बढ़ती जा रही है। हमारे साथ जल संसाधन विभाग के एसडीओ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का काम कराया जा रहा है? ये फ्लड फाइटिंग का तैयारी चल रहा है। मतलब ज्यादा पानी आएगा, बारिश का फ्लड में आएगा तो हम लोग उसी कटाव निरोधक कार्य करते हैं। तो अभी तो पानी कम गया है, तो अभी नॉर्मल हो गया है, तो हम लोग अभी स्टॉक कर रहे हैं बोरा का, जितना हम लोग गेबियन है, जियो बैग है, ये सब लगा के स्टैक करते हैं, और जैसा मूवमेंट होगा उससे हम लोग काम करेंगे। आप लोग अलर्ट मोड में है जी। तो यहाँ पर लगातार अस्थायी रूप से आप लोग रहते हैं? जी 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 जी, अस्थायी रूप से रहते हैं हम लोग। क्या हुआ सर का शुभ? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, जल संसाधन विभाग के अधिकारी थे जिनका कहना है कि जल संसाधन विभाग संभावित बाढ़ को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, और किसी भी तरीके से बांध जो है उस पर खतरा अगर मंडराएगा तो वे लगातार अधिकारी और मजदूरों के साथ यहाँ पर कैंप कर रहे हैं ताकि सचेत होकर बांध की निगरानी किया जा सके। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो वहीं कटिहार में भी बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चलें कि कटिहार का यह इलाका गंगा, महानंदा और कोसी 3 नदियों से घिरा हुआ है, और यही वजह है कि बाढ़ के हालात में यहाँ पर सबसे ज्यादा बाढ़ का दंश इलाके के लोग उठाते रहे हैं। ऐसे में बाढ़ पूर्व तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि बाढ़ के दौरान इलाके के लोगों को किसी भी परेशानी से बचाया जा सके। नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच कटिहार जिला प्रशासन की तरफ से सूखा राशन पैकेजिंग करवाया जा रहा है। लगभग 10,000 सूखा राशन के पैकेट में 2.5 किलो चूरा, आधा किलो चीनी, 1 किलो चना, 12 पीस मोमबत्ती और 1 पैकेट माचिस आपदा विभाग के माध्यम से इस वक्त पैकिंग करवाई जा रही है ताकि यहाँ बाढ़ के हालात में लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। महानंदा में जो पानी आया था उसको ध्यान में रख करके जिला प्रशासन ने जो अपनी प्रारंभिक तैयारी है उसको पूरी कर लिया है। हम लोगों ने जो सप्लायर चिन्हित किए थे उनको हम लोगों ने 2 सप्लायर को 5-5 हज़ार जो है ये फूड पैकेट रेडी करने को कहा है, ताकि हमको अल्प सूचना पर उसको ज़रूरतमंद परिवारों के बीच में बांटने का मौका मिले तो हम लोग बांट सकें। तो वो हमारा तैयार है। साथ ही साथ जो फूड पैकेट के साथ जो हम लोगों को हाइलेजन टैबलेट देने पड़ते हैं और जो मेडिसिन किट दिया जाता है दवाई का, उल्टी का, कैट का, दस्त का, बुखार का, वो भी हमारा 1500 पैकेट सिविल सर्जन साहब ने तैयार करके उपलब्ध करा के दिया है। बाढ़ के दस्तक के बीच कटिहार जो बाढ़ का रेड जोन है वहाँ किस तरह की तैयारी शुरू हो गया है, इसकी एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का जो फूड पैकिंग है ये करवाया जा रहा है ताकि अगर जो बाढ़ जैसी स्थिति पनपे उसमें त्वरित राहत के लिए ये सामग्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके। आपको दिखाते हैं ये तस्वीर क्या क्या उपलब्ध है इस किट में, जरा आपको दिखा रहे हैं। ये चूड़ा है, चीनी है, मोमबत्ती है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में काफ़ी ज़रूरत के समय जो इस्तेमाल किया जाता है, और एक सबसे बड़ी बात दिखा रहे हैं जो
पैकिंग जो किया जा रहा है उस दौरान खास ध्यान रखा जा रहा है कि कोविड का जो अभी भी संक्रमण ख़त्म नहीं हुआ, उसी को देखते हुए सब कोई मास्क और ग्लव्स पहने हुए। बात करते हैं जो जिनको ये मिला है ये जिम्मेदारी, क्या क्या दिया जा रहा है, क्या क्या सरकारी स्तर पर क्या क्या उपलब्ध है? 2.5 किलो चूड़ा है, 1 किलो चना है, आधा किलो चीनी है, 12 पीस मोमबत्ती है, 1 पौवा माचिस है। ये सारा सामान बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए जो है हम लोग पैक कर रहे हैं, अग्रिम तैयारी कर रहे हैं जिला पदाधिकारी जी के निर्देश पर, और इसको तैयार करके हम लोग भंडारण कर रहे हैं। ये कितना पैकिंग है अभी प्रारंभिक स्तर पर, कितना पैकिंग की? 5,000 का हमको ऑर्डर मिला है। 2 जगह 5,000? हाँ, 5,000 का 2 जगह मिला है, अभी टोटल 10,000 का ऑर्डर है। निश्चित तौर पर ये संवेदक लोग को जिम्मेदारी दिया गया है और 5,000 का 2 जगह पैकिंग करवाया जाए इस तरह, यानी लगभग 10,000 इस तरह का पैकिंग तैयार करवाया जाए ताकि बाढ़ की अगर उस तरह की स्थिति पन पे तो तुरंत ये राहत जो प्रभावित स्थल तक पहुंचाया जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो नेपाल में हो रही लगातार बारिश का असर बिहार के उत्तर बिहार वाले इलाके में ज्यादातर नजर आ रहा है। बिहार के अगर मुजफ्फरपुर जिले और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिनों बूढ़ी गंडक और कोसी नदी के साथ साथ बागमती में जलस्तर में वृद्धि जैसे ही दर्ज की गई थी। इलाके के लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। हालांकि अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। नदियों के किनारे कटाव जरूर हो रहा है और यही वजह है कि लोग इन किनारों पे रहने वाले दहशत में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने। बिहार में बाढ़ का असर विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार नेपाल में बारिश हो रही है और उसका पानी उत्तर बिहार में उसका असर विशेष रूप से देखा जा रहा है। और इस वक्त अभी हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये मुजफ्फरपुर का मीनापुर प्रखंड है। मीनापुर का बड़ा भारती पंचायत, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से बूढ़ी गंडक में कटाव हो रहा है, जिसके बाद यहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। बांसों से जो है वह बांधों की मजबूती बढ़ाई जा रही है और यहीं पे सैंडबैग लगाया जाएगा। तो लगातार बाढ़ प्रमंडल जो है वह इसको लेकर बीते कई दिनों से काम कर रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से कटाव जो है वह काफी ज्यादा हो रहा है। और यह देख सकते हैं किस तरीके से पुराना सैंडबैग वगैरह भी यहाँ पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा व्यापक रूप से जो है वह तटबंधों का कटाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं खतरा सबसे ज्यादा अगर मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो इसी प्रखंड में होती है। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर तटबंधों का कटाव कितना ज़्यादा हो रहा है। और ऐसे में यहां पर विशेष रूप से व्यवस्थाएं की गई है। यहां पर कई जो घर हैं वह भी मुश्किल में है, वहाँ के भी हालात जो है वह बिगड़ रहे हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब यह कटाव जो है वह लोगों को काफ़ी मुश्किल में डालने वाला है। हालांकि इसको लेकर जो है वह सरकार और प्रशासन की तरफ से इसको लेकर जो व्यवस्थाएं की जा रही है वह कहीं ना कहीं बेहतर व्यवस्था कहला रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बाढ़ है और आई कटरा गाय घाट में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है और उसमें सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हम लोग के तटबंध के हैं, बागमती प्रमंडल, बूढ़ी गंडक, जल निसरण, सभी अलर्ट मोड पे हैं। और जहाँ से भी सूचना प्राप्त हो रही है अविलंब उन लोगों को हम लोग निर्देशित किया जा रहा है कि उसका समाधान करने के लिए और अंचलाधिकारी के द्वारा नाव की व्यवस्था कर ली गई है। जहाँ आवश्यकता होगा उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।